चरना तेरे आते मेहरबान दाता, जोली अड के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दा दान दाता। जोली अड के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दा दान दाता। बोली बालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराजमान दाता। महिमा आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। एहो याद ना अंत नू भुले तेरी, सूरत तेरी दा होवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जिबाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। सच्चा नाम जिबाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरेयां दा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख अपने श्री सदगुरुदाता दयाल महाराज जी के देव दुर्लभ सुंदर दर्शन को मन मंदिर में बसाते हुए मुख रचना को पावन एवं पवित्र करते मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु श्री गुरु महाराज की, महाराज की की जय। जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, जो महापुरुषों के हो जाते हैं वह जगत में उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहती, क्योंकि जिसके चरणों में सब सुख समाये हुए हैं, जिसके चरणों में हर किसी का भविष्य छुपा हुआ है, अगर वही हमारा हो गया, हम उसके हो गए, तो फिर सारी फिक्र चिंता दूर हो जाती है। जब तक हम उसके नहीं बनते, तब तक ये गम फिक्र चिंता हमें सताती रहती है, क्योंकि जब तक कोई किसी के बनेगे नहीं, तब तक वो हमारा कैसे बन पाएगा। इसीलिए उन्हीं को फिक्र नहीं रहती जो उनके बन जाते हैं। क्यों? कि उनको ये भरोसा है, विश्वास है कि जिसके हम बने हैं वह यहाँ का नहीं, तीनों लोकों का मालिक है। उसकी यहीं नहीं चलती, तीनों लोकों में उसका राज्य समाया हुआ है। तो हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर के सेवक बने हैं, जिनका डंका त्रैलोकी में बज रहा है। तो हम उसके बन गए हैं, उसने हमें अपना बना लिया है। तो अब हमारा फर्ज है कि जिस दात से, जिस वस्तु से वह प्रसन्न हो, उसको ही हम करते जाएं। क्योंकि एक आम किसी का किसी के साथ प्रेम हो जाता है, तो जैसे वो कहता है वो वैसे ही करता है। क्यों पूछते हैं, भाई तू क्यों करता है ऐसे? भाई मेरा प्रेम है उसके साथ। तो वो तो एक संसार का संबंध है, उसमें वो अपना सब कुछ लुटा देता है, उसे होश नहीं रहती, क्योंकि वह किसी की भी नहीं सुनता, चाहे वो उसमें नुकसान हो, चाहे उसका लाभ हो, वो किसी की मानने में तैयार नहीं रहता। क्यों? कि वो जिससे प्रेम कर बैठा है वो उसमें फिदा हुआ पड़ा।
दीवानगी ऐसी हो गई है, वो किसी की नहीं सुनता। तो वो तो एक संसार का प्यार है, जिसमें वो सब कुछ भूल जाता है, किसी की नहीं सुनता। तो हम विचार करें गुरुमुख जन कि हमारा प्यार तो मालिक के साथ है। हम भी फिर दुनिया की ना सुने, दुनिया की तरफ सुनेंगे, कहते सबसे बड़ा यही है रोग, क्या कहेंगे ये लोग। लोगों की ना सुने, फिर उसकी सुने जो उसकी जहान सुनता है, जिसकी जहान में जय जयकार। एक दुनियादार ने जिसके दुनिया से झूठा प्यार पाकर भूल बैठा, किसी की ना सुनता हुआ केवल उसी की सुनता है, अपने प्रीतम के ऊपर फिदा रहता है कि जैसे जिसके मेरा प्रेम जिससे है मैं उसी की सुनूंगा। तो इसीलिए हमारा फिर प्रेम तो सच्चा है, सच्ची सरकार से प्रेम पड़ा है। हमारा भी फर्ज है बस सच्ची सरकार की ही माने, फिर दुनिया की ना सुने। दुनिया की तरफ लगे रहेंगे तो ये दुनिया हमें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, ना ही हमारा बेड़ा भवसागर से तार सकती है। तो जिस मल्लाह का इतना वैभव है कि सारा जगत ही उसके चरणों में है, तो हमारे मालिक का हमारे साथ जो प्रेम है, हम भी अपना प्रेम बढ़ा लें, दुनिया की तरफ से पीठ कर लें और मालिक की तरफ मुख कर लें। फिर कभी भी तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं शूरवीर की जो हमारा कुछ बिगाड़ ले। क्यों? कि हमारे मालिक की यहीं पर नहीं चलती, तीनों लोकों में उसका डंका बजता है। तो फिर हमारे को भी ये चाहिए कि अगर उसे प्रेम है, अगर हम उसके बन गए हैं, तो फिर दुनिया कुछ मर्जी बोले, जो मर्जी कुछ कहे, हम उसके बने हैं तो उसके बन के ही रह जाएं। ये नहीं कि खाली बोले कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए हारा। हो गए हैं तो फिर हो ही गए, फिर दुनिया को की परवाह ना करें, फिर दुनिया की चिंता ना करें, दुनिया के को ना देखें, बस केवल केवल अपने मालिक को देखें। मजनू का प्रेम लैला से हो गया, तो वो दीवानगी इतनी थी कि वो उसी के सिवा दूसरे किसी को देखता ही नहीं था। हर वक़्त उसका नाम जपता रहता था। तो फरमाते हैं खुदा भी को भी वहाँ आना पड़ा। तो जब उसके सन्मुख हुआ, तो उसने खुदा से भी कह दिया कि मुझे तेरा दीदार नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरी लैला का दीदार चाहिए। तो देखो, वो प्यार एक शारीरिक नहीं था, आत्मिक प्यार था, तो परमात्मा प्रसन्न हुआ। तो उसने इतनी बड़ी बात की कि मेरे को तो अगर तू आया है तो लैला बनकर आ, लैला नजर आ। तो गुरुमुखो हम तो फिर मालिक के हैं, हमारा तो प्रेम सच्चा है, सच्ची सरकार से प्रेम पड़ा है, सच्ची सरकार ने हमें अपना बनाया। हम फिर दूसरी बात को सुने ही ना, किसी की ना सुने, केवल मालिक की सुने कि मालिक हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं और क्या कहते हैं, हम उनकी सुने, उनकी रहनुमाई में चलें। क्योंकि जैसे एक दुनियादार झूठे प्यार में खो गया अपना सब कुछ, दुनिया की परवाह ना की, तो वो उसी की तरफ उसकी लगन लगी रही। तो वैसे हमारा भी वैसा हाल हो कि हम भी केवल केवल अपने मालिक की सुने, मालिक से प्रेम किया है तो निभा दें, ये अरदास करें कि प्रभु हमें तेरा ही प्यार चाहिए और तू ही हमें चाहिए, दुनिया की पदार्थों की नहीं इच्छा। राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमल आए। कि मेरे को ना राज्य चाहिए, ना कोई धन वैभव चाहिए, मेरे को तेरे चरणों की प्रीत चाहिए। तो जिसका चरणों के साथ, जिसका मालिक के साथ संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो जिस आनंद की खोज पूरा संसार समानों में खोजता है,
पदार्थों में खोता है, वहाँ नहीं मिलता उसको आनंद, क्योंकि वहाँ तो आनंद है ही नहीं। तो हमारे मालिक ने हमें अपना बनाया है, आनंद की वर्षा दिन-रात करते हैं, गुरमुखों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना गुरमुखों को अपना समझ लिया। अब गुरमुखों का भी फर्ज है कि हम गुरमुख बने हैं, हम भी गुरु की तरफ ही सुने, गुरु की तरफ ही अपना मुख करें और गुरु के वचनों के ऊपर ही चलने का अपने मन को प्रेरणा दें कि मन, अब दुनिया की खूब सुनी थी, अब उनकी ना सुनकर अब केवल हम सतगुरु की सुनेंगे। दुनिया का बनकर देख लिया, अब सतगुरु का बनकर देख जरा। दुनिया का तो बनते रहे, हर जन्म में बनते रहे दुनिया के, लेकिन ये दुनिया के किसी भी जीव ने उसको पार नहीं लगाया। इस दुनिया ने किसी को भी पार नहीं पहुँचाया। लेकिन मालिक, कोई हमारे पुण्य कर्म एकत्रित हो गए हैं, जिससे कि हमें मालिक ने अपना बनाकर हमें वादा किया है कि हम आपका लोक में ही नहीं, परलोक में भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्रेम फिर हम उनसे कर लें कि बस फिर वही नज़र आए। उसका प्यार एक सच्चा प्यार है, झूठा प्यार नहीं है। दुनिया का झूठा प्यार हो सकता है, दुनिया के वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन मालिक का वादा और मालिक का प्यार सदा सच्चा है, वो सदा ही सच्चा रहेगा। हम चाहें कि हम अपने मालिक की आज्ञा को पर चलें, उनके नियमों के ऊपर अपना जीवन चलाएँ, कहें कि बस हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे ही बनकर रहें। ऐसी कृपा हम पर नित्य करते रहें। दुनिया के बन कर किसी ने भी सुख नहीं दिया, लेकिन आप बिना स्वार्थ हमारा भला चाहते हो, हमारा कल्याण चाहते हो, हमें मंजिल तक पहुँचाना चाहते हो, तो फिर हम भी उसके बने हैं, तो उसी के बन के हो रह जाएँ, क्योंकि इसके सिवा हमारा और कोई साथी नहीं। ये ऐसा सुखदाई है साथी, कभी भी हमारा अहित नहीं करना चाहता, सदा हित करना चाहता है, क्योंकि वो हितैषी हैं, वो हमारे सच्चे साथी हैं, उन्होंने हमारे को अपना बनाया है। हम भी उनके पूरी तरह अपना तन-मन निछावर कर दें कि प्रभु, ये मन, ये तन, ये सब कुछ तेरा ही तो है। तेरा है, अब तेरे हैं, हम तेरे रह जाएँ, तेरे ही होके रह जाएँ, किसी और के मोहताज ना हों। जिसका वो साथी है, उसका तो फिर वारे ही न्यारे। तो गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं गुरुमुखों के ऊपर, बड़ी रहमत बरसाते हैं, जगह-जगह जाकर अपने प्रेमियों को अपना प्रेम लुटा रहे हैं। ग्वालियर में आए तो वहाँ भी सत्पुरुषों ने अपने आशीर्वाद से सबका हाल पूछते हुए सबको नियमों की पालना पर चलने की आज्ञा बख्शी, कि महापुरुष यही चाहते हैं, जीव की भलाई, जीव का कल्याण जिस बात में है, वही बात हमें याद दिलवाते रहते, क्योंकि वो हमारे सच्चे हितैषी मीत हैं, वो सच्चे साथी हैं, वो हमें वही चीज़ बतलाते हैं, जिससे हमें सुख मिलेगा, जिससे हमारा लोक सँवरेगा, जिससे हमारा परलोक भी सुहेला बनेगा। वो इतने सुंदर वचनों में हमें ये समझाते हैं कि गुरुमुखो, महापुरुषों ने जो ये नियम सुंदर बनाए हैं, ये आप सबके कल्याण के लिए, आपको सुख देने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए, क्योंकि एक वही हैं जो सदा हमारा कल्याण चाहते हैं। तो हम भी ये हमारा भी फर्ज है कि हम सतगुरु के नियमों के ऊपर अवश्य चलें। जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी काम पीछे पड़ता है तो पड़ जाए, लेकिन ये काम जो है तो सबसे पहला ये प्रीतम को मिलने का, ये हम अवश्य निभाएँ। जैसे दुनिया का प्रेम वो बुला देता है, वो कहता है अभी मैंने समय दिया उसे मिलने का, वो भाग कर जाता है, पहले चला जाता है। तो वैसे ही हम सच्चे मालिक के साथ हमारा संबंध जुड़ा है। हम भी उसके लिए टाइम निकाल कर पहुँच जाएँ कि हमारा सत्संग का समय हो गया, हमारी आरती पूजा का समय हो गया।
हमारे ध्यान पर बैठने का समय हो गया, तो फिर वो देखो मालिक कैसे नहीं हमारे सारे कार्य सफल करेगा। क्योंकि वो तो आया ही इसलिए है कि गुरुमुखों को सही दिशा दिखाने के लिए। महापुरुष आते ही है अवतार धार कर इस तरह पर कि जीव की जिसमें भलाई है वो कार्य करें। क्योंकि भूले भटके राहियों को राह दिखा रहे हैं। अपना बनाकर अपनी शरण बख्श कर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। तो गुरु को ऐसा हितैषी दुनिया में कभी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे हमें मालिक मिल गए हैं जो सदा ही हमारा कल्याण चाहते हैं। तो कितना है तो वो सुंदर शब्द 2 लफ्ज़ों का ही, लेकिन उसको करने के लिए अंदर भावना ऐसी पैदा कर दो, प्रेम ऐसा पैदा कर दो। फिर बैठकर आपको जब बैठोगे ध्यान पर तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि सच्चा आनंद तो है ही शब्द के अंदर, उसके प्यार के अंदर। दुनिया का प्यार झूठा है, मालिक का प्यार सच्चा है। क्यों? आप शब्द बोलते थे कि तेरा प्यार बड़ा सच्चा, मेरी प्रीत नहीं मानी। मेरी प्रीत कमज़ोर हो सकती है, तेरा प्यार तो बड़ा उत्तम। तो गुरु को जब प्रीतम का प्यार मिलेगा तो अपने आप ही ये जीवात्मा खिल उठती है। उसको अनुभूति होती है सुख की। जो सुख संसार को नहीं मिलता, वो सच्चा सुख गुरुमुखों को घर बैठे ही श्री सद्गुरुदाता दयाल जी दे रहे हैं। क्योंकि भक्ति के धन से माला-माल करते हैं। दोनों कर कमलों से हमें आशीर्वाद देते हैं कि गुरुमुखो महापुरुषों की सोबते संगत में आपका कल्याण होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। क्योंकि उन्हीं का ये बिरुद है कि जो भी शरण आ जाएगा हमारी, हम उसका लोक नहीं परलोक भी सवारेंगे। तो गुरुमुखो ये सुख, ये शांति संसार के अंदर किसी को भी ऐसी सुख शांति नहीं मिलती, जो महापुरुषों ने हमें अपना बनाकर घर बैठे ये दात हमारे झोली में डाले हैं। कि आप सिमरन करो, सिमरन में ही आनंद है, सिमरन में ही सच्ची खुशी है। क्योंकि जिस चीज़ में खुशी होती है, तो वही काम करना चाहिए, जिसमें प्रीतम रीझ जाए। दुनियादार जो वो प्रीतम कहता है, तो वो उस पर ही वो नाचते हैं। तो हमारा सच्चा प्रीतम हमें क्या कहता है कि आप भजन करो, बंदगी करो। तो हमारा भी फर्ज है झूम-झूम कर करें कि हमें अपने मालिक से मिलना है। जिससे बिछड़े हुए हैं, उसको मिल लें। कि उसी को मिलने से ही हमें खुशी मिलेगी। जैसे दुनियादार झूठे प्रेमी को जब तक नहीं देता, उसको आनंद नहीं मिलता, वैसे ही हमें भी जब तक मालिक के दीदार दर्शन ना हो, हमें भी ये आनंद नहीं मिलता। हमारा भी फर्ज है कि हम श्री सद्गुरुदाता दयाल जी के सुंदर नियमों की श्रद्धा से पालना करें। तो प्रीतम रीझ गया तो सब कुछ मिल जाएगा। बिना कहने से ही हमारे घर के भंडारे वो भर डालेगा। वो हर काम हमारा कर डालेगा। हम केवल एक काम पर पक्के रह जाएँगे कि हमारा मालिक भजन पर रिझित है, नियमों की पालना पर खुश होता है, तो वो काम तो सब काम छोड़कर करें। इसी में आनंद है, इसी में खुशी मिलेगी, इसी में हमारा जीवन का निस्तारा होगा, बेड़ा भवसागर से पार होगा। मालिक इस धरा पर हमारे लिए आए हैं। हम उसके इन सुंदर वचनों को अपने हृदय में धार लें, पक्का बना लें कि हम सद्गुरु की हर मौज को शिरोधार्य करेंगे, उनकी हर आज्ञा को का पालन करेंगे। फिर देखो आपके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। क्योंकि जहाँ पर मालिक का काम होता है, मालिक उस घर में अपने आप ही बरकतें डालते हैं। कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो सब जानी-जान है, सबके दिलों की जानता है। वो हर काम करने में पक्का है, निपुण है। हम कच्चे ना बने, हम भी पक्के बने और पक्के बनकर अपने इस जीवन का सँवार लें, इस जीवन को सँवार लें क्योंकि महापुरुषों का ये वचन है कि जो भी हमारी शरण में आएगा, उसका अवश्य ही बेड़ा भवसागर से पार होगा। ऐसे हमारे को उन्होंने आशीर्वाद दी है और वादा किया है कि आप बिना
आपका निस्तारा हम करेंगे। आप भजन भक्ति की तरफ लग जाओ। आपका फर्ज है, जो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी हमें पांचों नियमों की बार-बार याद दिलवाते हैं कि आप ये बात को ना भूलो। जैसे एक प्रेमी श्री चरणों में आया, तो कनाडा में श्री सद्गुरुदाता दयाल हजूर विराजमान थे, तो पूरा परिवार चरण कमलों में पहुंचा। उन्होंने विनती की, प्रभु जब घर से चलकर आते हैं तो हमारा इच्छा होती है कि बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये इच्छा जाहिर करेंगे। जब श्री चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हर बात हमें भूल जाती है। फिर याद ही नहीं रहता क्या बोलना था। तो श्री गुरु में फरमाया, बाकी अगर बातें भूल दी जाती हैं तो भूल जाएं, लेकिन एक बात को सदा याद रखना है, उस बात को नहीं भूलना कि आप नियम और भजन सिमरन ये नहीं भूलना। बाकी सब बातें भूलती हैं तो भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात को सदैव याद रखना है कि हमें नियम निभाने हैं और भजन करना है। देखो महापुरुषों के एक सुंदर वचन से कितना निस्तारा होता है, कितना सही बात महापुरुष फरमाते हैं, कितनी गहरी बात समझाते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बैठे-बैठे भी ये नियम निभा सकते हो, घर बैठे भी ये नियमों की पालना कर सकते हो, अपने प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगा सकते हो। फिर आपके सारे जीवन में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। एक पल भी गम नहीं आएगा, क्यों? कि जहाँ पर सतगुरु की भक्ति है, सतगुरु का नाम है, वहाँ कोई भी चीज़ फटक नहीं सकती। जैसे ग्वालियर में हम दर्शन करने गए, तो वहाँ पर लिखा हुआ था एक बोर्ड के ऊपर कि अगर कोई दुःख तकलीफ आए, तो क्या करें? सिमरन करो। अगर मन नहीं जुड़ता, तो श्री सतगुरु आगे लिखा था सिमरन करो, बैठ जाओ। अगर कोई आपको शत्रु परेशान करता है, तो फरमाया तो भी सिमरन करो। कोई बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं बन रहा, तो श्री आगे लिखा था सिमरन करो। जो अगर आपका कोई भी अधूरा काम है, नहीं पूरा हो रहा, तो आगे लिखा था आप सिमरन करो, उससे सारे काम पूरे होंगे। क्योंकि सिमरन ही ऐसा है कि जो हर काम की हमें सफलता दिलाने का ये रास्ता है। क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया, जीव को तो हमने राह बता दिया, अब चलना ना चलना इसका फर्ज है। 2 राह हैं, एक टेढ़ा राह है, एक सीधा राह है। तो हम आँखों वाले हैं, हमें पता है, चल पड़े हैं। कौन-सा राह चूज़ करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कौन-सा रास्ता अपनाना है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक रास्ता खराब है, एक सही है। तो कोई भी टेढ़े राह पर नहीं चलेगा, गलत राह पर नहीं चलेगा जो टोए टिब्बे वाला हो। वही राह पे चलेगा जो रास्ता सही है, सुंदर है। तो इसलिए फरमाया, संसार की राह में तो भटकना ही भटकना है, संसार की राह में तो दुःख-तकलीफ आते ही रहेंगे, लेकिन भक्ति में सुख समाया हुआ है, शांति समाई है। उस रास्ते को अगर पकड़ लेंगे, ये जहाँ भी सुखी हो जाएगा और अगला भी जहाँ पर पहुँचेंगे, मालिक के धाम, वहाँ भी हमें शांति, शांति मिलेगी। तो श्री गुरु माई के सुंदर नियमों की हम गुरुमुख जन पर रोज परिपालना करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके बनाए हुए नियमों की परिपालना दोनों समय श्री आरती पूजा भावना एवं श्रद्धा के साथ करें और श्री सद्गुरुदाता दयाल की निष्काम सेवा करें और ध्यान पर बैठें और सुंदर दर्शन आँखें खोल कर करें। ये नियम जो 5 नियम है, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित फरमाया नित करे, निश्चय हो कल्याण। ये बेड़ा पार करने का कितना सुंदर रास्ता हमें दिया है। तो श्री गुरु में से प्यार करें, हम उनके प्रेमी हैं, हम उनके सेवक हैं। हम भी दुनिया को जैसे फरमाया था पहले भी कि दुनिया की बातों की तरफ ना लगते हुए अपने मालिक के साथ प्यार करें, मालिक की माने, मालिक हमारे सदा ही हम अंग संग रहेंगे, सदा अंग संग हैं, अंग संग रहेंगे और सदा ही रहते रहेंगे। आज के इस शुभ सत्संग की सभी गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदाता दयाल महाराज की तरफ से दुआ आशीर्वाद है, क्योंकि श्री प्रभु संत नगर में सबको
दर्शनों से माला-माल कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि महापुरुष तो आते ही इसलिए हैं। कोमल तन पर कष्ट सहकर भी एक पल भी आराम नहीं करते हमारे लिए। जैसे तो हमारा भी फर्ज है गुरु महाराज जी के बनाए नियमों की पालना करें और अपना लोक परलोक संवारें और सत्पुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।